हेलो एवरीवन। आज की क्लास में जो है वो हम ये देखेंगे पाइथन के अंदर जो है हम लूप्स के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की क्लास जो है वो बेस करेगी फॉर लूप के ऊपर। So for loop is used for the iterating over a sequence that is a different kind of data set जो है वो हमने देखे हैं। एग्जाम्पल जैसे लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, सेट है, स्ट्रिंग है। इन सब के ऊपर जो है वो हम फॉर लूप जो है वो लगा सकते हैं। सो फॉर लूप जो है वो अपना इसका कीवर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और उसको जो है वो हम यूज़ करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये फॉर लूप जो है वो पाइथन में कितना आसान है यूज़ करना। हम सिंगल लाइनर भी लूप जो है वो बना सकते हैं। हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी लूप स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी इन पाइथन। सो पाइथन की जो है वो डेफिनेशन जो है फॉर लूप के लिए वो इस तरह से है कि हम फॉर लूप लिखते हैं। उसके बाद हम जो है वो उसके अंदर वेरिएबल असाइन करते हैं। इन इसकी अपनी स्टेटमेंट है। और आइट्रेबल जो हमने वेरिएबल जो है खुद असाइन किया हुआ है जिसके अंदर जाके लूप जो है वो फंक्शन करेगा, काम करेगा। वो आइट्रेबल हम यहाँ असाइनमेंट लिखेंगे। उसके बाद हम कॉलन के बाद जो है वो लूप की असाइनमेंट खत्म होगी। एंटर करेंगे तो हम फिर लूप की बॉडी में जो है वो एंटर हो जाएंगे। तो ये हम इस तरह से अपना लूप जो है लिखेंगे फॉर लूप पाइथन के अंदर। इसका जो फ्लो चार्ट है वो इस तरह से है। एग्जाम्पल के हमने जो लूप लिखा फॉर ईच आइटम इन अ सीक्वेंस, जो भी हमारा गिवन सीक्वेंस है। लास्ट आइटम रीच, जैसे वो लास्ट आइटम पे पहुंचा, जैसे ये डायमंड के अंदर लिखा हुआ है, तो वो यस करके वो क्या करेगा, एग्जिट कर देगा लूप में। अगर वो नहीं है दोबारा वो क्या करेगा, लूप के अंदर एंटर होगा और फिर वो दोबारा उस क्या करेगा, वो नेक्स्ट आइटम उठाएगा और उस पर काम करेगा। और फिर ये चलता रहेगा जब तक कि वो आइटम लास्ट आइटम तक नहीं चला जाएगा। सिंपल फॉर लूप वैसे ही काम करता है जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में काम करते हैं। लेकिन इसको यहाँ डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम जो है वो देखते हैं कि हम किस तरह से है जो है वो काम करेंगे बाय यूजिंग नोटबुक। हम जो है ये काम नोटबुक के अंदर करेंगे। नोटबुक में हम इसलिए कर रहे हैं कि नोटबुक में करने की आसान जो है वो आसान इसलिए है कि हम उसके अंदर जो है इनपुट भी हम उसी टाइम पे देख सकते हैं और हम उसका आउटपुट भी जो है वो उसी टाइम पे देख सकते हैं। इसलिए हम नोटबुक के ऊपर जो है वो काम करेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्क्रीन नोटबुक की। तो दिस इज जुपिटर नोटबुक। हम यहाँ से एक नई फाइल खोल देंगे। नई फाइल खोलने के लिए नई न्यू नोटबुक के अंदर हम पाइथन में चले जाएंगे और हमारे पास एक नई नोटबुक खुलेगी। हम इसका नाम जो है असाइन कर देते हैं यहाँ पे फॉर लूप। और हमने इसको क्या किया, रीनेम कर दिया। हम ये पहला बॉक्स हमें क्या बता रहा है, इसका इनपुट जो भी हम इनपुट डालना चाह रहे हैं वो इस बॉक्स के अंदर डालेंगे। इसको जैसे ही रन करेंगे तो हमारे पास इसका आउटपुट जो है वो यहीं पे शो होता है। तो नोटबुक का हमें जो है वो ये फायदा होता है। ओके, चलिए काम स्टार्ट करते हैं कि हम कितना से जो है वो काम करेंगे नोटबुक के ऊपर फॉर लूप के लिए। जी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक लिस्ट साइन की है, क्योंकि हमने बात की थी कि हम डिफरेंट काम कर सकते हैं डेटा सेट के ऊपर। डिफरेंट डेटा सेट के ऊपर हम लूप के लिए काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई लिस्ट जो है 1 2 3 एक इंटीजर लिस्ट है मेरे पास। मैंने इसको एंटर किया, माई लिस्ट को मैंने कॉल किया, तो मेरे पास जो है वो क्या है, माई लिस्ट यहाँ एज आउटपुट 1 का आउटपुट मुझे यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरी लिस्ट है। अब फॉर लूप के अंदर मुझे क्या करना है, मैं इस लिस्ट को देखना चाह रही हूँ कि वो क्या प्रिंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फॉर, फॉर जैसे लिखा ग्रीन कलर का हो गया। नम, नम जो है मैं अपना वेरिएबल असाइन कर रही हूँ।
जी, हम अगर फॉर लूप लिखेंगे तो फॉर लिखा, नम लिखा, इन हम इसमें लिखने जा रहे हैं, माई लिस्ट के अंदर हम लिखने जा रहे हैं। माई लिस्ट हमने लिखा और कॉलन से हमने फॉर की स्टेटमेंट को एंड किया, और जैसे ही एंटर किया तो इंटेंट हमें नजर आ रहा है। हम इंटेंट से ही अपना फॉर लूप की बॉडी लिखेंगे, हम पीछे बैक स्पेस करके नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो फिर वो एरर देगा हमें। तो हमने क्या किया, इसको प्रिंट किया। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट किया किसको, नम को। नम कौन सा है, जो मैंने वेरिएबल फॉर लूप के अंदर डिफाइन किया है। ठीक है, काम किसके ऊपर हुआ, माई लिस्ट के ऊपर, और किसके अंदर किया, नम के अंदर। अब नम को हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर प्रिंट कर रहे हैं। ओके, अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे फॉर लूप से बाहर निकलना है, तो जैसे इफ स्टेटमेंट के अंदर हम क्या कर रहे थे, बाहर निकलने के लिए हम बैक स्पेस कर रहे थे, इसी तरह से फॉर लूप के अंदर भी हम बैक स्पेस करेंगे तो लूप से हम बाहर निकल जाएंगे। इसमें कोई आपको एंड लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हम जैसे इसे रन किया तो हमें इसने क्या बताया कि ये एक दफा चला तो 1 आया, दूसरी दफा चला 2, तीसरी दफा, तो सो ऑन, ऐसे जितने नंबर होंगे इस लिस्ट के अंदर उतनी बार ये चलेगा, और फिर एंड में ये लूप से बाहर निकल आया। तो इन दिस वे हम क्या करेंगे, लूप हमारा काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यही चीज अगर हम दोबारा रन करते हैं, इसी प्रोग्राम को रन करते हैं, लेकिन हमने नम की जगह पे एक और अपना स्ट्रिंग डाल दिया, हेलो फॉर एग्जाम्पल, हेलो। अब मैं इसको रन करूंगी तो ये क्या दिखाएगा मुझे, जितने भी एलिमेंट होंगे इस लिस्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट है तो 5 टाइम्स क्या करेगा, हेलो को प्रिंट कर देगा। मतलब ये लूप चला फर्स्ट टाइम, और जैसे ही बॉडी के अंदर आया तो प्रिंट में क्या था, प्रिंट में था कि हेलो, मतलब एक और जो है वो स्ट्रिंग दिया हुआ था, तो वो हेलो प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर लूप के अंदर गया, फिर देखा टू लिस्ट का दूसरे एलिमेंट पे पहुंचा, और जैसे ही बॉडी में आया फिर हेलो लिखा हुआ था, हेलो प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से क्या कर रहा है, जो हम बॉडी के अंदर देंगे वो उसी को फॉलो करेगा, जो इंस्ट्रक्शन हमने लूप के अंदर दी है। फॉर एग्जाम्पल हम इवन नंबर देखना चाह रहे हैं अपने लूप के अंदर, तो हम कह रहे हैं फॉर नम इन माई लिस्ट, बॉडी को हमने क्लोज किया, सॉरी लूप की स्टेटमेंट को हमने क्लोज किया, बॉडी में आए, हमने कहा इफ, अब हम कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे, इफ नम जो है वो क्या है, डिवाइडेड बाय 2 हो, और इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इक्वल टू 0 हो जाए, हमें पता है कि इफ स्टेटमेंट भी हम कॉलम से जो है वो एंड करते हैं। फिर जैसे ही आए, अब देखें इंटेंट, आपको पीछे नहीं जाना, जो ये इंटेंट दे रहा है आप इन्हीं पे काम करेंगे, तो क्योंकि आपने फॉर के अंदर इफ स्टेटमेंट जो है वो बताई है, और इफ स्टेटमेंट जो है वो भी क्या है, इंटेंट होके आनी, तो वही लिखेंगे। आप पीछे जाएंगे, अगर आप इस इफ स्टेटमेंट को बैक स्पेस कर देंगे तो ये फिर इसको एरर देगा। ठीक है, और इसी तरह से जैसे ही हमने इफ की स्टेटमेंट को एंटर किया तो हमें अगेन क्या कर रहा है, ये इंटेंट दिखा रहा है, तो हम नम के बिल्कुल नीचे ही लिखेंगे प्रिंट नम। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या रन कर रहा है, इस लिस्ट में कितने इवन नंबर है। इस लिस्ट में जो है वो 2 इवन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिस्ट को ऊपर से और जाके इसके अंदर मैं 6 ऐड कर देती हूँ, और फिर लिस्ट को मैं रन करती हूँ तो लिस्ट जो है 6 आपको नजर आएगा। और जब मैं अपने इस वाले फॉर लूप को रन करूंगी तो मुझे यहाँ पे 2, 4 एंड 6 भी नजर आ रहा है। तो इस तरह से मुझे इवन नंबर हम प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इवन नंबर प्रिंट नहीं करना है, मुझे ऑड नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं जाके इस इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं इक्वल को जाके नॉट इक्वल टू कर देंगे हम। तो जैसे हम रन करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, हमें और नंबर जो है वो नजर आएंगे, कि हम और नंबर किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे और नंबर्स आ गए, लेकिन हम एक और काम करते हैं इसी स्टेटमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इक्वल टू, मतलब हम इवन नंबर को ही प्रिंट कर रहे हैं, और इवन नंबर को प्रिंट करने के बाद मैं ऐसे कह रही हूँ कि ये, अगर मुझे एल्स स्टेटमेंट लिखनी है तो इफ के बिल्कुल नीचे लिखनी होगी एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट के अंदर एंटर करके मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया एग्जाम्पल एफ स्टेटमेंट। एफ फॉर्मेट हम ऑलरेडी प्रिंट कर पढ़ चुके हैं, तो एफ ऑड नंबर नंबर्स इक्वल्स टू नम। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। अब इसने क्या किया,
सबसे पहले हुआ, पहले वाले एलिमेंट को जो है वो डिवाइड किया तो वो इवन नहीं था, इवन नहीं था। आगे आया, उसने एल्स देखा कि एल्स स्टेटमेंट जो है वो उसकी क्या है, तो एल्स स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो उसने काम किया कि वो एग्जाम्पल 1 है, और फिर दोबारा गया 2 जो है वो क्या है आपके पास इवन है, इवन पे आ गया, फिर वो एल्स स्टेटमेंट को उसने क्या किया, रन किया। इस तरह से आपके पास क्या है कि आपके पास जो है और नंबर जो है वो उसकी जगह पे आपको क्या दिखा रहा है कि और नंबर इज दिस, ठीक है, एल्स स्टेटमेंट में। और जो इफ स्टेटमेंट में उसमें हमें क्या दिखा रहा है, इवन नंबर जो है वो उसकी फॉर्मेशन दिखा रहा है कि ये इवन नंबर है आपका, ये टोटल डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। इस तरह से हम जो है अपने फॉर लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट जो है वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है वो एक और असाइनमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल लिस्ट नम जो है वो मैं कहती हूँ एक और चीज करते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल लिस्ट नम इज इक्वल टू असाइनमेंट मैंने कर दी 0, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल फॉर लूप जो है वो उसके अंदर नम वेरिएबल डिफाइन किया मैंने, और इन किसके अंदर करें, माई लिस्ट के अंदर करें। माई लिस्ट के अंदर जाके वो क्या करें, लिस्ट लिस्ट नम जो हमने ऊपर डिफाइन की, जो इनिशलाइज हमने की है 0 से, लिस्ट नम को इक्वल कर दे किसके, माई लिस्ट, माई लिस्ट प्लस नम। अब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे सम हो रहा है एक्चुअली। प्रिंट करना है हमने किसको, प्रिंट करना है लिस्ट नम को, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये आ रहा है, आंसर इसका क्या आ रहा है। जैसे ही इसमें क्या किया हमने, कोई गलती कर दी हमने, लिस्ट नम है, लिस्ट नम है। अच्छा यहाँ पे क्या है, अच्छा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, माई लिस्ट नम। फिर यहाँ आएगा नम लिस्ट जो हमने ऊपर डिफाइन की है, 0 की है, उसी के अंदर नम वेरिएबल क्या करेगा, ऐड करेगा। तो नम लिस्ट, सॉरी अगेन लिस्ट नम क्या कर दे, ऐड कर दे। और अब क्या किया इसने कि ये लूप के अंदर गया, माई लिस्ट के अंदर गया, वहां से 1 को पिक किया, 1 नीचे आ गया, नीचे नम के अंदर चला गया था, 1 1 जैसे ही नीचे आया, दिस नम पहले से 0 था, उसके अंदर 1 ऐड हो गया, और नीचे आके नम लिस्ट को प्रिंट करना था तो ये क्या किया, 1 प्रिंट कर दिया। दोबारा ऊपर गया, ओके। इस तरह से क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट सारे नंबर जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस अब प्रिंट को दोबारा प्रिंट कर रही हूँ, लेकिन अब मैं लूप से बाहर निकल आई हूँ। जैसे मैंने एक एंटर किया तो बैक स्पेस हो गए, वो बिल्कुल स्टार्ट पे चला गया है प्रिंट। अब मैं इसको रन करती हूँ तो अब ये लूप से बाहर निकल आया है। अब ये हर दफा प्रिंटेड वैल्यू नहीं दिखाएगा। जैसे मैंने एंटर किया तो इसने टोटल लास्ट जो आंसर आया था इस लूप का, वो क्या हुआ, वो जो है टोटल सम दिखा दिया कि इसके अंदर लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स थे।
ओके, इसी तरह हम एक क्या करते हैं, इस तरह से एक और लूप हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल माय स्ट्रिंग इज एग्जांपल हेलो रिजवी, और हम इसको क्या करते हैं, लूप में लेके जा रहे हैं। लूप नम इन माय स्ट्रिंग और क्या कर दे, प्रिंट कर दे इसको नम को, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको रन किया तो ये इसने क्या किया, ये स्ट्रिंग के अंदर गया, इसने पहले एड्रेस को उठाया, उसको प्रिंट किया, फिर ये गया नम को डिफाइन किया, नम प्रिंट में चला गया, दोबारा लूप अंदर गया, फिर जो है वो ई को उठाया, ई नम में चला गया, नम को फिर प्रिंट किया। तो इसका ये क्या कर रहा है, तब तक ये करेगा जब तक कि इसका लास्ट एड्रेस जो है वो नहीं आ जाएगा। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम इसको अलग से स्ट्रिंग को डिफाइन करके करें। दूसरी बात ये है कि जरूरी नहीं है कि हम स्ट्रिंग को अलग से डिफाइन करें, इतना लंबा हम काम करें। हम इसको स्ट्रिंग को यहाँ डायरेक्टली भी डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ लूप के अंदर भी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, और मैं इसको रन करूंगी तो अगेन मेरे पास आप देखें वही रिजल्ट आ रहा है। तो हम इस तरह से जरूरी नहीं है कि इतनी लंबा चौड़ा हम काम करें, हम इसको आसान करके भी कर सकते हैं। तो यही फायदा है इसका हमारे पास पाइथन का। ओके, अब मैं टपल डिफाइन कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल टपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टपल मैं डिफाइन कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक टपल है। हम टपल डिफाइन करके हम कह रहे हैं कि फॉर नम इन पी टपल, और क्या कर दे, प्रिंट कर दे नम को। अब मैंने जैसे ही इसको रन किया तो ये क्या करेगा, जितने भी टपल के एलिमेंट्स हैं सबको ये प्रिंट कर देगा। अगेन जरूरी नहीं है कि हम इसको अलग से डिफाइन करें। मैं अपने इस टपल को जो है डायरेक्टली इस वैल्यूज को मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया लेकिन मुझे फिर वही रिजल्ट मिल रहा है। तो हम इस तरह से अपना जो असाइनमेंट है, जो जो हमारा स्ट्रिंग है या जो हमारा डेटा टाइप है, डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, हम उनको जो है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इन लूप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट जो है वो लिस्ट की बात कर लेते हैं। लिस्ट के अंदर हम टपल डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल माय लिस्ट है, माय लिस्ट फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऊपर लिस्ट की थी तो हम माय लिस्ट करते हैं ऐसे। माय लिस्ट के अंदर टपल है 1 2 फिर कॉमा, और अगला टपल हमारे पास है 3 एंड 4 कॉमा, अगला टपल हमारे पास है 5 कॉमा 6, नेक्स्ट टपल हमारे पास है 7 कॉमा 8। दीज आर टपल्स। माय लिस्ट को कॉल करके देखते हैं हमें क्या नजर आ रहा है। माय लिस्ट को जैसे ही कॉल किया तो हमें ये लिस्ट नजर आ रही है, लिस्ट के अंदर जो है वो टपल है, ठीक है। फिर मैं फॉर लूप के अंदर लिख रही हूँ फॉर नम इज माय लिस्ट 2 कॉलन, प्रिंट कर दे किसको, प्रिंट कर दे नम। अब मैं जैसे इसे रन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे जो है वो मैंने कोई एरर किया यहाँ पे, माय नम इनवैलिड सिंटैक्स है। मैंने क्या किया, माय लिस्ट फॉर एग्जांपल नम, सॉरी नम इज नहीं आएगा, नम इन है, नम इन। अगेन नेम जो है वो गलत है, नेम ऑफ माय लिस्ट, माय लिस्ट जो है वो, माय लिस्ट जो है ओके। हमने जैसे से रन किया तो हमें क्या है, ये टपल नजर आ रहे हैं कि जितनी भी इसकी वैल्यूज हैं वो हर एड्रेस पे जाके इस पूरे को एक एड्रेस काउंट कर रहा है। इस एड्रेस के ऊपर जाके ये शो किया, फिर अगले एड्रेस पे जाके ये दिखाया, अगले एड्रेस पे ये जो है ये दिखाया, उससे नेक्स्ट एड्रेस जो है वो हमारे पास ये है। तो इस तरह से हमें ये टपल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब अगेन कि हमें इस तरह से टपल अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे भी डिफाइन कर सकती हूँ, इसको डिफाइन करूंगी तो मुझे यही रिजल्ट नजर आएगा, ठीक है। आप ऊपर जाके इसको कमेंट करें और दोबारा रन करें और देखें, यहाँ पे आप इसको इन द लूप भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी भी बात नहीं है कि हम इसको अलग से डिफाइन करेंगे फिर ही लूप जो है वो काम करेगा।
ओके, फॉर एग्जांपल मैं इसी को कॉल करती हूँ दोबारा फंक्शन को, फॉर लूप को, और अब मेरे देखिए हर टपल के अंदर जो है वो क्या है, 2 एलिमेंट है, एक 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो मैं नम जो है वहां पे मैं 2 एलिमेंट डिफाइन कर रही हूँ अपने, फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। अब हम इसको रन करते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, अभी हमें यही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको क्या करूँ यहाँ नीचे, क्योंकि ए और बी है, नम है ही नहीं, तो मैं ए प्रिंट कर रही हूँ और फिर मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ बी, प्रिंट कर रही हूँ बी। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया तो ये आपको क्या दिखाएगा, पहला, ये पहला इस टपल की पहला एलिमेंट ए के अंदर जाएगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो बी के अंदर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला टपल जो है, नेक्स्ट टपल का भी पहला एलिमेंट ए के अंदर और दूसरा एलिमेंट जो है बी के अंदर। तो ये क्या कर रहा है, ये पहले एड्रेस पे जा रहा है, तो इसने पहला एलिमेंट उठाया, ए के अंदर प्रिंट कर दिया, दूसरा एलिमेंट उठाया, बी के अंदर प्रिंट कर दिया। अब हम फॉर एग्जाम्पल कोई एक ही अगर फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है, तो आप जो है वो एक को कमेंट करके ब्लॉक कर दें। अब हम इसको रन करेंगे तो आपको जो वो एक के ही एलिमेंट नजर आएंगे, ए के ही एलिमेंट नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर बी देखना चाह रहे हैं तो आप ए को जो है वो कमेंट कर दें और आपके पास बी के एलिमेंट नजर आएंगे। तो आप इवन देख रहे हैं और देख रहे हैं, तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट अपने एलिमेंट जो है वो देख सकते हैं। ओके, लास्ट में हम डिक्शनरीज भी देख लेते हैं कि डिक्शनरीज को फॉर एग्जाम्पल डिफाइन करें तो वो हमें लूप के अंदर कैसे काम करते हुए नजर आएंगे। तो लूप, आपको डिक्शनरी पता है, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं K1 कॉलन, डिक्शनरी की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी, कॉमा हमने K2 डिफाइन किया, कॉलन उसकी वैल्यू भी हमने 2 डिफाइन कर दी फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह से एक और डिक्शनरी डिफाइन कर लेते हैं, एक और डिक्शनरी हमने डिफाइन की और उसका नाम हमने रखा K3 और इसकी वैल्यू हमने फॉर एग्जाम्पल 3 कर दी। अब DICT हम देख लेते हैं, DICT में क्या है। DICT में हमारी कीज और वैल्यूज हैं, डिक्शनरी है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फॉर लूप जो है, फॉर लूप के अंदर नम इन DICT कॉलन प्रिंट कर दे किसको, नम को, ठीक है। प्रिंट, अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमें वो टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, DICT मैंने नाम से नहीं लिखा, अगेन एरर दे रहा है। ओके, जैसे मैंने डिक्शनरी के अंदर नम को कॉल, फॉर लूप के अंदर मैंने नम को कॉल किया, तो ये क्या करेगा, सिर्फ क्योंकि मेरे पास हर की वैल्यू है तो मुझे ये सिर्फ कीज दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमने जो है वो इसकी जो है वो कीज के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यूज भी देखनी है या हमने वैल्यूज देखनी है तो हम इसकी असाइनमेंट डिफरेंट तरीके से करेंगे, ठीक है। हम यहाँ करेंगे आइटम, नम की जगह पे हम आइटम लिखेंगे और डिक्शनरी के साथ हम लिखेंगे डॉट आइटम, डॉट आइटम्स और एम्प्टी ब्रैकेट, और हम प्रिंट कर देंगे किसको, आइटम को। और हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे तो आपको जो है वो डिक्शनरी के साथ साथ उसकी वैल्यूज भी नजर आएंगी, लेकिन ये टप्पल की फॉर्म में आपको नजर आ रही है, ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से डेटा टाइप्स को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहाँ पे आप कौन सी वैल्यू यूज करें। एग्जाम्पल हम इसी को कॉल करते हैं, इसी को कॉल करते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि मेरे पास क्या है, आइटम की जगह पे हम कहते हैं की और कॉमा वैल्यू, ENVALUE वैल्यू। अब मैं किस चीज को यहाँ प्रिंट करना चाह रही हूँ, अगर मुझे की देखनी है तो मैं की को प्रिंट कर दूंगी तो की नजर आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है वो वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप वैल्यू को प्रिंट कर दें तो आपको वैल्यू नजर आएगी। अगर आप दोनों को देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास की कैसे क्या है इसकी, और प्रिंट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो क्या है, वैल्यू है, तो हम दोनों को प्रिंट करके देखते हैं। तो पहले की और उसकी वैल्यू, फिर की उसकी वैल्यू, इस तरह से जिस तरह से आपने अपनी आइटम असाइनमेंट की है उसी तरह से क्या करेगा, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा और उसका आपको रिजल्ट दिखाएगा। सो आज की क्लास में हमने ये देखा कि फॉर लूप जो है वो जिस तरह से वर्क करता है डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए, लिस्ट के लिए, टपल के लिए, स्ट्रिंग के लिए और फॉर एग्जाम्पल जो है डिक्शनरीज के लिए।
तो हम इसको किस फॉर्मेट में जो है वो डेटा को रीड करेंगे, या वो हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं तो उसको रीड हम कैसे करते हैं। तो ये हम आज के लेक्चर में हमने ये देखा, और होपफुली आपको जो है वो समझ आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।